हेलो दोस्त, मैं आशीष आशीष रंजन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। मैं ऋषु कुमार आप लोग के बीच में हिस्ट्री का टॉपिक्स लेकर आया हूँ। हम लोग अभी पढ़े प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत पढ़े। क्या पढ़े? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़े। इसको में हम लोग क्या क्या पढ़े? प्राचीन भारत में कितना है? तो 3 गो है। पुरातात्विक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, साहित्य स्रोत और विदेशी यात्रा का विवरण। हम लोग पुरातात्विक स्रोत में क्या पढ़े? सिक्का अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। सिक्का क्या है, अभिलेख क्या है। तो सिक्का क्या है? तो सिक्का जो राजा, पहले जो राजा शासक जो थे, जो सिक्का जो लागू किए थे, उसके बारे में हम लोग पढ़ें। अभिलेख में क्या पढ़े हम लोग? जो पत्थर पर या हम लोग पुराना प्राचीन जो हम लोग को मिलता, कुछ लिखा हुआ मिलता है, वो अभिलेख में पढ़ें। फिर हम लोग क्या पढ़े? वेद के बारे में पढ़ें, वेद। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ें? साहित्य के बारे में पढ़ें। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिर पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ें? वेदांत के बारे में पढ़ें। अगला हम लोग पढ़े, आज पढ़ रहे हैं स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य आप यहाँ पर देखेंगे कि स्मृति साहित्य क्या है। तो मनुस्मृति प्राचीनतम स्मृति, इसका संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य हुआ है। बोल रहा है कि इसका जो स्मृति जो है 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व के मध्य बीच में हुआ। 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच में हुआ है। बोलेगा कि मनुस्मृति का संकलन कब हुआ है? तो 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य हुआ है। ठीक है, तो दिक्कत है? समझ में आ रहा है? बोल रहा है कि मनुस्मृति क्या है। तो मनुस्मृति क्या है? तो मनुस्मृति इसका प्राचीनतम स्मृति बोल सकते हैं। मनुस्मृति को हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्राचीनतम स्मृति बोल सकते हैं, प्राचीन मत बोल सकते हैं। इसका संकलन कब हुआ? 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य हुआ है, मतलब बीच हुआ है। बोला कि इसमें समाज व्यवस्था का वर्णन है। जो इसमें जो मनुस्मृति है, इसको में किसके बारे में चर्चा किया है? तब समाज के बारे में चर्चा किया है। किसके बारे में चर्चा किया है? समाज के बारे में चर्चा किया है। ठीक है, मनुस्मृति में किसको चर्चा किया है? तो समाज के बारे में चर्चा किया है। ठीक है, अगला क्या है कि मनुस्मृति प्रारंभिक लेखक मनु को प्रथम विधि निर्माता एवं वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादक माना है। बोल रहा है कि मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति प्रारंभिक लेखक बोला जाता है। मनुस्मृति को प्रारंभिक लेखक किसे कहा जाता है? तब मनु को प्रथम विधि निर्माता एवं वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादक माना जाता है। वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? तब मनु को। मनु स्मृति का प्रारंभिक लेखक कौन थे? शुरुआत में लेखक कौन थे? तो मनु थे। इन्हीं के नाम पर मनुस्मृति रखा गया। ठीक है, मनुस्मृति किन के नाम पर रखा गया? तो मनु के नाम पर रखा गया। इसका प्रथम लेखक कौन थे? मनु, जो प्रथम विधि थे, प्रथम विधि को व्यवस्था किए थे, अब वर्ण की व्यवस्था किए थे, प्रतिपादन किए थे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, तो सुधार सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप लोग सपोर्ट कीजिए, मनोबल बढ़ते जाएगा। मनोबल बढ़ेगा तो हमको भी अच्छा लगेगा। अरे जो हमको में कमी हमको बतलाइए, उसको सुधारेंगे अगला से हम। ठीक है, देखेंगे कि मनुस्मृति शुंग व सतवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। बोल रहा है कि मनुस्मृति में किसका थी हम लोग का जानकारी प्राप्त होता है? तो शुंग और सतवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होता है। शुंग और सतवाहन वंश के साथ ही होता है। देखिए क्या समझा रहा था बोला? क्या मनुस्मृति क्या समझाए थे? मनुस्मृति क्या समझाए थे? मनुस्मृति शुंग व सतवाहन
वंश का की जानकारी प्राप्त होती है। बोल रहा है कि जो मनुस्मृति जो है, शुंग शुंग मतलब क्या होता है कि जो प्राचीन काल में जो राजाओं को शुंग वंश, ऐतिहासिक में जैसे इतिहास में इसको वंश का नाम शुंग वंश। और सतवाहन मत शुंग वंश मतलब क्या होता है, तो बोला कि सातवाहन राजवंश का मतलब होता है कि सातवाहन का मतलब होगा कि जो हिंदू धर्म में बोला है कि इसका अनुसार होता है सूर्य, जो सूर्य का जो घोड़ा होता है, सूर्य भगवान के रथ जो घोड़ा होता है 7 को होता है ना। तो इसका संस्थापक 4 राजा थे। कौन कौन के थे इसका संस्थापक? वासुदेव, यहाँ पर लिख सकते हैं कि सातवाहन का संस्थापक कौन कौन राजा थे? कौन कौन थे यहाँ पर लिखेंगे? वासुदेव, भूमिमित्र, तीसरा नारायण, चौथा सुशर्मा। सातवाहन का मतलब क्या हुआ? सातवाहन का मतलब क्या हुआ? तो सातवाहन का मतलब बोल रहा है कि सातवाहन मतलब सूर्य भगवान को जो रथ था, रथ को मतलब कि चलता था। सातवाहन मतलब कि था सूर्य भगवान का जो घोड़ा था। सातवाहन मतलब घोड़े के बारे में बतलाया कि 7 घोड़ा मतलब कि सूर्य भगवान के रथ के 7 घोड़ा के बारे में बात कर रहा है। इसका संस्थापक 4 राजा मिलकर किए थे। कौन कौन किए थे? वासुदेव किए थे, भूमिमित्र किए थे, नारायण किए थे, सुशर्मन किए थे। कौन किए थे? सुशर्मन किए थे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा? इसका संस्थापक कौन कौन किए थे सातवाहन का? तो वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मन किए थे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगला क्या है? अगला कि मनुस्मृति अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था। मनुस्मृति को इंग्लिश में कौन लिखे थे? जैसे इसका तो हिंदी में कौन किए थे? हिंदी में किए थे मनु किए थे। जो यहाँ क्वेश्चन बोलेगा कि मनुस्मृति का लेखक किसे कहा जाता है, तो मनु कहा जाता है। मनु के नाम मनु ने ही पर सबसे पहले प्रथम विधि निर्माता किए थे, मतलब प्रथम विधि क्या है ना है उसके बारे में बतलाए थे। और वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादक किए थे। वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादक किए थे। कौन किए थे? मनु किए थे। मनु अपना नाम पर ही, जैसे मनुस्मृति में ही दर्शाया गया है कि जो भी विधि व्यवहार जैसे होता है आज छुआछूती जैसे जिसको मनुस्मृति में ही बताया जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो बाबू कि स्टूडेंट को कभी भी नेतागिरी में नहीं जाना चाहिए। छुआछूत स्टूडेंट को या टीचर की कोई जाति नहीं होता है। स्टूडेंट और टीचर का कोई जाति नहीं होता, ना कोई नीचा होता ना कोई ऊपर होता, सब बराबर होता है। स्टूडेंट का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट। ये नहीं बोलते हैं कि तुम कोई नेता के लिए उसको विद्रोह करके हाँ जनसुराज, बीजेपी, आरजेडी, एनडीए, आम आदमी, ये सब कुछ नहीं। स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखना चाहिए। राजनीति जो करता है आजकल, जो भी नेता है राजनीति करता है, उसको आपको भविष्य से मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं न कर रहे, उससे उसका मतलब नहीं। उसको क्या है, 1000 2000 देगा, 10 वो खड़ी हो जाएगा। अगर गलती से अगर आप राजनीति जो करता है, कहता है कि हम आरजेडी के हैं, हम जनसुराज के हैं, हम बीजेपी के हैं, कोई नहीं काम देगा बाबू। आपको घर में खाना पीना वो नहीं चला रहा है,
अगर आप भूखे रहिएगा तो ये ना पूछेगा जन स्वराज वाला या आरजेडी वाला या बीजेपी वाला कि बाबू खाना खाया कि नहीं खाया, समझे। तो इसलिए पहले तो स्टूडेंट को राजनीति से दूर होना चाहिए। और दूसरा क्या हुआ कि जाति, स्टूडेंट और टीचर कोई जाति नहीं होता है। स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ क्या है तो स्टूडेंट है, टीचर क्या था सिर्फ और सिर्फ टीचर है। आप कोई जाति में नहीं है या कोई पार्टी के पुजारी नहीं कि हम ये पार्टी के बोले कि पार्टी थी करो, नहीं। स्टूडेंट वही होता है जो छुआछूत नहीं होता है। ये नहीं कहेंगे कि अरे नीचा जाते हैं ऊंचा जाते, ये नहीं करेंगे, आपस में सब बराबर होता है। अरे देखिए, ये तो जानते हैं कि छुआछूत तो सब करता है। आदमी जन्म लेगा तब छुआछूत, मरेगा तब छुआछूत। तब बाबू जन्म हम भी लिए हैं तो हम भी तो छुआछूत अछूत हैं। आप भी जन्म लेते आप भी अछूत हैं, हम भी मरेंगे तो हम भी अछूत हैं। तो शुद्ध कौन है? पृथ्वी तो अशुद्ध है ना। पृथ्वी पर कितना रोज जन्म लेता है, कितना रोज मरता है, तो पृथ्वी भी तो अशुद्ध है कि नहीं है? अरे पृथ्वी भी अशुद्ध है ना। तो सबसे पहले वो छुआछूत तो सबसे पहले दूर करना है। कोई मरे तो क्या हम छुआ जाएंगे जी? कोई जन्म लेगा तो क्या हम छुआ जाएंगे जी? कि उसका भी शरीर है मेरा भी शरीर है। आज ना कल सबको 5 तत्व में मिलना है, हमको मिलना है, आपको मिलना है, जो जन्म ले सबको मिलना है, पृथ्वी जन्म ले पृथ्वी के मिलना है। तो छुआछूत से सबसे पहले तो हम लोग को दूर होना चाहिए। दूसरा, हम लोग को कोई जाति होती नहीं होता है। हम लोग का जाति सिर्फ और सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का होता है। टीचर वही होता है जो जाति से कोई मतलब नहीं रखता है, कोई छुआछूत नहीं कि हम भी जाति हैं तो हम ही जाति के पढ़ाएंगे, ऐसा बात नहीं है। हम भले ही अभी हम बोल रहे हैं तो आप लोग का अब वीडियो तो नहीं देखते, नहीं समझ में आता होगा। जब अगर देखिएगा तो समझ में आएगा। उम्र छोटा है तो क्या हुआ, काबिलियत सब में होता है। कंपटीशन वही करता है जो उसका काबिल होता है, विरोध वही करता है जो कुछ नहीं कर सकता है। अगर वो करने जब कर सकता है तो दूसरा का विरोध नहीं करने का टाइम मिलेगा। जब अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका विरोध कोई नहीं करेगा, काहे विरोध करेगा? आप घूमिएगा, घूम रहे हैं आप पढ़ रहे हैं, दोनों का पढ़ा है खाली घूमे है। अगर जिस दिन आप सफल होकर निकलेगा तो बोलेगा ना घूमा लेवा के पढ़ा है, एग्जाम्पल देगा आपको, समझे। तो ये नहीं बात हमको समझ में आएगा, क्योंकि हमको वीडियो अभी आप लोग तो देखते नहीं हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, छोटा यूट्यूबर है तो क्या कर। छोटे से कोई बड़ा बनता है, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बस। अगर हमको वीडियो अगर समझ में आता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाहते हैं कि बेहतर करें। तो बेहतर कहाँ से करें बाबू, जब आप लोग को सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप हम क्या गलती कर रहे ना कर रहे आप लोग नहीं बताइएगा तो हम उसको कैसे सुधार सकते हैं? हम भी विद्वान नहीं हैं, हम भी पढ़ते तो पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि हम पूरा हमको ज्ञानी हैं। टीचर कौन बनता है? अर्ध ज्ञान बनता है, जो अर्ध ज्ञानी होता है वो टीचर बनता है। ज्ञानी लोग सब तो करके चले ही जाता है, तो हमको भी ज्ञान नहीं है बाबू। हम भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आप लोग की भी कर रहा है। दोस्तें समझ के, छोटा भाई समझ के लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अच्छा लगता है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। जो ऊपर वाला जो लिखा है जो हो के रहेगा, हमारा साथ या आपका साथ। अगर हमको साथ अगर लिखा हुआ ऊपर वाला कि तुम कुछ कर सकता है तो ज़रूर कुछ कर सकते हैं, नहीं लिखा होगा तो नहीं कर सकता है। या आपको लिखा होगा कि आपकी किस्मत में देखिए सबसे पहला बड़ा होता भगवान। हो ही ना कहेंगे भगवान नहीं होते, होते हैं। बाकी सबसे बड़ा भगवान होता है माता पिता। अगर माता पिता अगर नहीं रहेंगे तो माता पिता ही सबसे पहला गुरु होता है। सबसे पहला गुरु होता है माता पिता, उसके बाद गुरु कोई होता है। एक मिनट। अभी क्या बोल रहे हैं? किसी के साथ
किसी के साथ इतना भी उम्मीद मत रखना, किसी के साथ भी किसी को इतना भी उम्मीद न मत रख लेना कि उम्मीद के साथ तुम भी टूट जाओ। उससे इतना भी उम्मीद न रख लो कि हमको अलावा किसी और से मतलब नहीं रखेगा, ऐसा बात नहीं है। एक ना एक दिन उम्मीद टूटेगा तो अपने आप टूट जाओगे। अभी हम क्या समझाएं बाबू, बाबू बोले, भैया बोले, जो भी बोले, हम अपने आप से बात कर रहे हैं। आप लोग तो बात करते नहीं हैं, बोलिए, कमेंट करते नहीं हैं। जो भी गलती होता है तो आप कुछ करते नहीं हैं, आप इग्नोर कर देते हैं। देखिए, बोला जाता है कि ज़रूरत का रिश्ता ज़रूरी नहीं, और ज़रूरत का रिश्ता ही ज़रूरी नहीं नज़र आता है। जो ज़रूरत किसी से होता है वो आपको नज़र नहीं आएगा। जैसे ज़रूरत पड़ने पर आपको याद करेगा। कोई ऐसा आदमी होता है कि आपको हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हम आपको याद करेंगे, और काम नहीं तो आपको नाम नहीं। पूजा वही भगवान के होता है जो भगवान से वो उम्मीद रखता है। ये नहीं कि जो भगवान से उम्मीद नहीं हो भगवान से हम कभी पूजा करते नहीं। जैसे हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, अरे विष्णु भगवान सॉरी ब्रह्मण भगवान के याद करते नहीं, काहे कुछ कोई उम्मीद नहीं लगाता है। तो उम्मीद माता पिता और गुरु से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। माता पिता और गुरु से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं। कितनों दोबारा आदमी बन जाएगा, माता पिता गुरु से बड़ा आदमी तो नहीं बन सकता है। हम ही कितना कुछ कर ले, कहाँ अपना माता पिता से और गुरु से बड़ा बन सकते नहीं। हम कितना पैसा कमाए, लाख 5 लाख 10 लाख करोड़, हम क्या अपने टीचर से बड़ा नहीं बन सकते, ना अपने माता पिता से बन सकते। क्यों? कि जो हमको जन्म दिया है, जो हमको चलने के लिए सिखाया, जो दुनिया से हमको लड़ने के लिए सिखाया है, हम उससे बड़ा कभी कैसे बन सकते हैं। माँ होती है, ऐसा माँ का रिश्ता है जब दुनिया से 9 महीना पहले का रिश्ता होता है। माँ से माँ का ऐसा रिश्ता होता है कि दुनिया से 9 महीना पहले का रिश्ता होता है माँ का, उसके बाद दुनिया का रिश्ता होता है। ठीक, हम ज़्यादा आज बात कर दिए हैं। देखिए, मनुस्मृति अंग्रेजी का अनुवाद किए थे कौन? मनुस्मृति अंग्रेजी का अनुवाद कौन किए थे? विलियम जोन्स किए थे। यहाँ पर क्वेश्चन कर देगा कि मनुस्मृति को अंग्रेजी में अनुवाद कौन किए थे? तब विलियम जोन्स किए थे। जर्मन दार्शनिक कौन थे? जर्मन दार्शनिक थे जो विलियम जोन्स थे। कहाँ के थे? जर्मन दार्शनिक थे। नीतिशे ने कहा नीतिशे ने कहा कि बाइबल को जला दो। नीतिशे ने क्या कहा था? जर्मन दार्शनिक जो थे, नीतिशे थे, उन्होंने कहा था कि बाइबल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ। बोल रहा है कि बाइबल को जला दो। जो बाइबल था, जैसे भी क्रिश्चियन में बाइबल होता है, बोले थे, नीतिशे बताए थे कि बाइबल को जला दो, मनुस्मृति को अपना लो। मनुस्मृति में या ऊंच नीच के बारे में सब बतलाए गए। जो भी आज हम लोग भेदभाव करते हैं सब मनुस्मृति में दर्शाए गए। जैसे भी बोल रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में ही नीतीश ने क्या कहा था कि बाइबल को जला दो, मनुस्मृति को अपना लो। टीकाकर भारूची मेधा तिथि गोविंदराज कालुक भट्ट। मतलब टीका जो किए थे, कौन कौन किए थे बताए थे? तब कौन कौन बतलाए थे? तब भारूची किए थे, भारूची मेधा तिथि गोविंदराज कालुक भट्ट किए थे। इसका मतलब कि मनुस्मृति में कौन कौन टीका किए थे, तो कौन कौन किए थे? तो भारूची किए थे, मेधा तिथि किए थे, गोविंदराज किए थे, कालुक भट्ट किए थे। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत है? अगला देखेंगे कि यज्ञ बालक्य स्मृति, बालक्य स्मृति का टीकाकरण कौन किए थे? टीकाकार विश्वरूप विज्ञानेश्वर आपरक। बोल रहा है कि विश्वरूप विज्ञानेश्वर आपरक जो थे टीका किए थे, टीकाकरण किए थे, टीकाकार किए थे। किसका कौन कौन किए थे? तब टीकाकर विश्वरूप और विज्ञानेश्वर किए थे, अपारक थे। नारद स्मृति कौन किए थे? इसका मतलब कि उल्लेख कौन किए थे? नारद स्मृति
बोला कि नारद स्मृति। देखिए अभी तुमको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई साहब। कुछ ऐसा तो कीजिए सर कि हम उसको समझ सकें, उसको हम दूर कर सकें। कुछ कीजिए सर, कमेंट बताइए तो ना उसको सुधार सकते हैं सर। हम सर नहीं हैं, हम क्या है, एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के नाते पढ़ाते हैं। मेरा कोचिंग संस्था चलता है तो पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। हमको आता होता नहीं है पढ़ाने से, कोशिश कर रहे, कोशिश करने वाला का हार नहीं होता है। ठीक है, ज़्यादा तो कुछ हम नहीं बोल सकते हैं सर। बोला जाता है कि पेड़ वही लगा, और सब पेड़ लगाता है जहाँ से छाँव मिलता है। जहाँ जौन पेड़ छाँव नहीं देता है, छाँव नहीं देता है, पेड़ कोई लगाता नहीं। जैसे ताड़ के पेड़ कोई लगाता है, हालांकि नहीं लगाता, वो करता तो उसको काट देता। का है तो छाँव नहीं देता है। तो हम भी उम्मीद से लगा रहे हैं, सब पेड़ लगा रहे हैं कि हमको आगे चल के छाँव देगा, और कोई बड़ी बात नहीं है। उम्मीद से लगा रहे हैं कि हमको भी छाँव मिलेगा, आज ना कल मिलेगा, मिलेगा, आप लोग का समर्थन मिलेगा अगर हमको पढ़ावे आएगा। अरे आज नहीं पढ़ाने, अरे 10 साल के बाद, आज नहीं, अरे 1 साल के बाद आएगा, 2 साल के बाद आएगा, 3 साल के बाद आएगा ही आएगा। अगर लगे रहेंगे तो आएगा ही आएगा। यहाँ देखा नारद स्मृति का कौन किए थे, दासों का मुक्ति का उल्लेख किए थे। इसको में किसको किए थे, दासों का मुक्ति का उल्लेख किए थे। दासों का मुक्ति का उल्लेख किसको में किए थे, तो नारद स्मृति में किए थे। नारद स्मृति में किसका उल्लेख किए थे, दासों के स्मृति का उल्लेख किए थे। कात्यायन इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख किए थे। कात्यायन में इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख किए थे। कात्यायन में क्या चीज किए थे, कात्यायन में, कात्यायन कहाँ गया, कात्यायन इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख किए थे। कात्यायन में आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख किए थे। देखिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अगला क्या है, बौद्ध साहित्य। क्या है, बौद्ध साहित्य क्या है, तो बौद्ध साहित्य जो बौद्ध धर्म के बारे में बतलाया, जो बौद्ध धर्म के जो पुस्तक है उसके बारे में है। ठीक है, दिक्कत। अगला है पर सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। सबसे प्राचीन कौन है, पूछेगा कि सबसे बौद्ध धर्म में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है बौद्ध धर्म में, तो सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है बौद्ध धर्म में, त्रिपिटक। त्रिपिटक, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्राचीन ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का प्राचीन ग्रंथ का नाम क्या था, तो क्या बोल सकते थे, त्रिपिटक। त्रिपिटक। हमको थोड़ा सा आवाज़ लड़खड़ाता है सर, उसको गलत ना लीजिएगा। त्रिपिटक है, यह पाली भाषा में रचित है। कौन भाषा में रचित है, पाली भाषा में रचित है। बोल सकता है कि त्रिपिटक, त्रिपिटक जो ग्रंथ है कौन भाषा में लिखा गया था, पाली भाषा में लिखा गया। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत है। त्रिपिटक कितना, इसका मतलब क्या है, पाली, विनय, विनय त्रिपिटक, दूसरा हो गया सूतक पिटक, तीसरा हो गया अभिधम पिटक। कौन कौन पिटक हो गया, विनय पिटक, सुत पिटक, अधिम पिटक। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं ना सर। अगला देखेंगे, देखिए अगले में देखेंगे कि बुद्ध की शिक्षाओं का संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निवारण प्राप्त करने के बाद हुई। बुद्ध का पूर्व जन्म की कथाओं जातक कहा जाता है। बोला जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के, गौतम बुद्ध के गौतम बुद्ध के मतलब कि बोला है कि शिक्षा के बारे में क्या कर रहा है,
बोल रहा है कि गौतम बुद्ध की शिक्षा के बारे में क्या कर रहा है, संकलित करता। कौन कौन कर रहा है, तो विनय पिटक, सूत पिटक और अधिगम पिटक। इसको बोला कि बुद्ध के शिक्षाओं का संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा। क्या भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा गया है। जो इसका इनको मतलब पूर्व जन्म के को क्या कहा जाता है, इनको गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म को क्या बोला जाता है, जातक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्व जन्म को क्या कहा। देखिए देखेंगे कि बुद्ध के शिक्षाओं का संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा। किनको 3 भागों में बांटा गया, इनको शिक्षक जैसे बताएं, विनय पिटक, सूत पिटक और आदिमम पिटक। इसको क्या भागों में बांटा गया, 3 भागों में। इसको बोला जा रहा है कि बुद्ध के जो त्रिपिटकों को जो निवारण था प्राप्त करने के बाद उनके बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में बतलाया, उसको क्या कहा, जातक। क्या कहा गया, उसको पूर्व जन्म के कथाओं के बारे में बतलाया, उससे क्या कहा, जातक कहा। जैसे गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म के कथाओं के बारे में बतलाया, उसे क्या कहा गया, जातक। बोला कि जो नज़र से गुजर जाए, जो नज़र से गुजर जाए वे सितारे अक्सर टूट जाया करते हैं। जो नज़र से गुजर जाता है वह अक्सर सितारा टूट जाता है। कुछ लोग दर्द ऐसा दे जाते हैं कि हमेशा याद रहता है। बोल रहा है कि जो नज़र से गुजर जाता है ना, जो नज़र से गुजर जाए, जैसे हम लोग आसमान में देखते तारा नज़र से गुजर जाता है, तो क्या वो तारा टूट के जा रहा है ना, उसी प्रकार कोई कुछ लोग ऐसा होते हैं जो दर्द ऐसा देते हैं कि पूरा जीवन याद रहता है। ठीक है, हमको भी बोले नहीं आता है, क्या करें, ये धीरे धीरे कोई सीखेंगे। प्रेम तो वह पीड़ा है, प्रेम तो वह पीड़ा है जिसे सिर्फ प्रेम करने वाला ही सह सकता है। प्रेम ऐसा चीज़ है जो प्रेम किया है, जो कर रहा है, जो करना चाहता है, वही सह सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। हम तो यही कहेंगे, प्रेम जीवन को अगर नाश करना अति करना है, बेरंग करना है, तो प्रेम कीजिए। अगर नहीं करना है तो ऐसा दूर रहिए, लाइफ बनाइए। हम बोल रहे हैं तो आप लोग को लगता है कि बड़का ज्ञानी बन रहा है, ऐसा बात नहीं। सबको ठोकर लगता है जीवन में, जब तक ठोकर नहीं लगेगा जब तक दर्द का एहसास नहीं होगा। जब आप रास्ता चल रहे हैं, आपको जब तक वोट नहीं मिलेगा तब को नहीं पता चलेगा कि हम कर रहे हैं, कहाँ से गुजर रहे हैं। तो गुजरता है सब, गुजरता है सब। आजकल किसी को भरोसा नहीं। बोला जाता है ना कि कुत्ता पाल लेना बाकी भरम नहीं पाल लेना बाबू, तो हमको सिंह शेर पर बात करती है। ऐसा कुछ नहीं। आपके पास पैसा है तो आपके पास 1000 है, नहीं है तो कोई नहीं है। पैसा है ना, 10 रुपये आपके पास है तो 10 दोस्त रहेगा कि चलो यहाँ चलो वहाँ चलो। नहीं रहेगा तो कौवा कुत्ता जो बोलेगा, कौवा कुत्ता तहक नहीं पूछेगा। जीवन ऐसा चीज़ है। तो जीवन चलाने के लिए सबसे पहला हो गया, आप बाप न भैया सबसे बड़ा रुपया। आपके पास पैसा है तो 10 रिश्ता जुटेगा, नहीं पैसा है तो एक रिश्ता नहीं जुटेगा आपको से। महसूस करते होंगे, ऐसे मेरे साथ हो चुका है, मेरे साथ हुआ है। ऐसा समय पर दोस्त सब साथ छोड़ा है। ऐसा नहीं बोलेगा हमको कोई साथ दे, कोई नहीं। दोस्त जो बोले तो प्रेम, वो भी सब पैसा के पीछे भाग गए, सब छोड़ा है। आज 5 साल से हम टीचिंग में हैं, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में नहीं। ऑनलाइन उनको पहली बार, ऑफलाइन में हम 5 साल से पढ़ा रहे हैं। जब हम इंटर पास किए तो उस समय से, मैट्रिक पास किए तो उस समय से। अरे जीवन क्या होता है, इतना उम्र में हम बहुत कुछ कर लिए। कौन जो काम करना है सब कुछ कर लिए। चलिए, ज़्यादा बकवास नहीं कर रहा, आप लोग को बकवास लग रहा होगा, कोई बात नहीं। देखिए अगला क्या है, निकायों में बौद्ध धर्म का सिद्धांत वह कहानियाँ का संग्रह करता है। निकाय जो होता है, नी प्लस काओ, निकाय जो होता है, इसमें गौतम बुद्ध का सिद्धांत और कहानियों को क्या करता है, संग्रह करता है। जैसे गैलरी क्या करता है, फोटो को संग्रह करता है, उसी प्रकार गौतम बुद्ध के जो
गौतम बुद्ध का जो कहानी था और उनका सिद्धांत उनको क्या करता है, कवर करता है। उस जैसे हम लोग गैलरी बोलते हैं, गैलरी में फोटो को क्या करते हैं, कवर मतलब संग्रह करता है। जैसे बोला कभी कवर वक्त के कभी कवर वक्त के साथ सब कुछ ठीक नहीं होता, सब खत्म हो जाता है। जैसे कवर जैसे होता है मोबाइल का, जो कवर जैसे मोबाइल का कवर है, अगर मोबाइल में कवर लगाएं तो क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, ना लगाएं तो क्या रहेगा, असुरक्षित। जैसे कवर के साथ गिरेगा तो नहीं फूटेगा, आप फिर अगले जैसे अपने उसको गिराएंगे तो क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। इसलिए अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए, इतना मजबूत कर लीजिए कि आपको कोई तोड़ ना सके। आप तीनों के सामने झुक के, तीनों के अलावा किसी और के सामने झुक के, माता पिता गुरु, आप दुनिया में तुमको कोई नहीं साथ देगा, कोई नहीं, लिखित रख लीजिए, कोई नहीं साथ देगा। सब अगर ये है तो सब साथ देगा, ना है तो कोई नहीं साथ देगा। हम इतना उम्र में, आप लोग को लगता है कि इतना छोटा उम्र है, इतना बात बता रहा है। हम सब साथ के बैठे हैं सब। देखिए, हनियान का प्रमुख ग्रंथ क्या है, कथा वस्तु है। क्या है, हनियान का प्रमुख ग्रंथ क्या है, कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अन्य कथाओं के उल्लेख मिलता है। बोल रहा है कि कथा वस्तु में गौतम बुद्ध, जो महात्मा गौतम बुद्ध थे, उनके बारे में कथा मिलता है, उसका जीवनी मिलता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में कौन बच्ची बतला रहा है, उल्लेख किसको मिलता है, तो कथा वस्तु मिलता है। इसको जीवन चरित्र मतलब वो कैसे जीवन जिए हैं और उनका बचपन कैसे बीता है, उनका क्या क्या जीवन चरित्र के बारे में बतलाया है। कौन बतलाया, कि कौन ग्रंथ में, तब कौन ग्रंथ में, कथा वस्तु में, कथा वस्तु में। ठीक है, अगर हमको वीडियो से आपको समझ में आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आशीष रंजन क्लासेस आपका हमेशा स्वागत करता रहेगा। आप साथ दें या न दें, हमेशा साथ देगा ये बच्चा।